आगे हम देखते हैं जैव विविधता हेतु औद्योगिक एवं प्राकृतिक त्रासदी। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो जैव विविधता की हानि के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से ही होती है। यदि जैव विविधता की हानि होगी वो कैसे होगी, प्राकृतिक रूप से होती है। और प्राकृतिक में प्रजातियों का जैव विविधता की हानि जो होती है वो क्या हो सकता है, प्राकृतिक रूप से ही होती है। प्राकृतिक में यदि देखा जाता है तो प्रजातियों का विकास जो होता है वो उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक नयन है, विलोपन है, इन्हीं के माध्यम से होता है। यह जो विकास है वो क्रमिक रूप से भी चलता रहता है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं डायनासोर। विलोपन की ऐसी प्रक्रिया है जो क्रिटेशियस युग में संपन्न हुआ था। डायनासोर जो होते हैं वो विलुप्त हो गया था। जो बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण ये परमियल काल के जो भी जीव जंतु थे, है ना, वो क्या होते हैं, आधी संख्या में पाए जाते हैं। फिर जो सागरीय जीव जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं। जो भूगर्भीय होता है, भूगर्भीय जो समय सारणी होता है वो क्या होता है, विश्लेषण यहाँ बताते हैं कि जब कोई भी तरह के प्राकृतिक में आपदाएं आती है या जलवायु परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जलवायु अगर परिवर्तन होता है तो बहुत सारी आपदाएं आ सकती है। बाढ़, भूकंप बोल सकते हैं, आंधी तूफान भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं भूस्खलन भी बोल सकते हैं। तो इससे जो पारिस्थितिकविद होते हैं वो क्या जारी कर देते हैं, चेतावनी जारी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वातावरण में चल रहे जलवायु परिवर्तन की दौर से भविष्य में जो बड़ी आपदाएं आने वाली होती है उसको क्या किया जा सकता है, जैव विविधता के भारी संख्या में खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए पहले से सूचनाग्रस्त कर लिया जाता है। और जो भी क्या हो जाते हैं, विलुप्तीकरण हो जाते हैं, जो पाँच बार हो चुका है, जिसमें 2 परमियल कल्प के अंत में 245 मिलियन वर्ष पहले, 3 क्रिस्टेशियन कैंस में 65 मिलियन वर्ष पहले। इस तरह से बहुत सारे जीव क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और पाए जाते हैं। तो वो विलुप्ति के संकट में आ जाते हैं, बोल सकते हैं। जो असंख्य जातियाँ जो होते हैं वो भविष्य को संकट में भी डाल देते हैं और विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। और नष्ट होना और वन्य जीवों का अनियोजित है, अनधिकृत शिकार है, ये भी इसका रीजन है। विदेशी जातियों का अनियोजित प्रवेश है, मिट्टी, पानियों, वायु का प्रदूषण है, ये भी क्या है, विलुप्त होने का एक कारण हो सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों से ही कम से कम उच्च जो पादप होते हैं वो 25% जो है कुछ दशकों में विलोपित हो गए हैं। इतने ही नहीं, आगामी 25% जो है वो 21वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो जाएगा, है ना, ये भी है। और 533 अनुवांशिक रूप से भिन्न जंतु है, जातियाँ हैं, 384 पादप जातियाँ हैं, आज पर्यंत विलुप्त हो गए हैं। जैव विविधता के ह्रास के कारण है प्राकृतिक विलुप्तता है, पुंज विलुप्तता है और मानवजन्य विलुप्तता है। इस तरह से 75% जो होता है वो मानव हस्तक्षेप के कारण ही विलुप्त हो जाते हैं। चीता है, डोंडो है, रैपस कुकुलेटस है, तस्मानिया है, वॉल्फ मनुष्य के शिकार द्वारा विलुप्त हो गए हैं। और यह भी जो स्वीकार्य तथ्य है वो सभी जातियाँ एक समान रूप से विलुप्तता के कारण क्या हो गए हैं, संवेदनशील हो गए हैं। इसमें जीवों का विशाल आकार है, हाथी, शेर, ये सब आ जाते हैं। छोटी जनसंख्या एवं निम्न जनन दर का होना, महापांडा है, ब्लू व्हेल है, ये सबको भी देखा गया है। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि आहार श्रृंखला में सर्वोच्च पोषक स्तर में भोजन करने वाला जो है वो भी, उसमें भी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। बाज है, बंगाल बाघ है, ये सभी क्या हो गए हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। स्थानिक वितरण प्रवृत्ति है, जैसे हिमालय है, भालू है। और बोल सकते हैं स्थलीय पलायन पथ और स्वभाव का होना, जैसे हुपिंग है, सारस नीलवेल है,
ये सब में भी देखा जा सकता है। जैव विविधता के विलोपन के कारण जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैव विविधता के जो बने रहने का मौलिक स्पीशीज का पर्यावरण पर अत्यावश्यक होता है, लेकिन मौलिक जाति जीवित रहते हैं, लेकिन पुनः प्राप्ति की क्षमता रहती है। लेकिन किंतु कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो लुप्त हो चुके हैं और भविष्य में दोबारा नहीं पाया जाता है। जैसे कोई भी जाति तब विलुप्त मानी जाती है जब विश्व में कोई भी जो सदस्य होता है वो जीवित ना हो, तो उसको विलुप्त प्राय बोला जाता है। ठीक है, इसमें आवास स्थलों का खनन है, पहला जो दिया है। क्या होता है, औद्योगिक क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। पशुचारण है, वाणिज्य, मत्स्य है, वानिकी है, कृषि रोपण है, बांध निर्माण है, नगरीकरण है, जिसमें 150 वर्षों के दौरान इस तरह से आवासों का विनाश होता गया है, जिसको IUCN यूनिसेक के जो 1986 के जो डाटा है, उष्णकटिबंधीय एशिया में 65% तक वन्य जीव नष्ट हो गए हैं। भारत में 80% तक, श्रीलंका में 86% तक, बांग्लादेश में 95% तक, हांगकांग में 95% तक आवास स्थान के विनाश की उच्च दरें हैं। जो विश्व स्तर में 50% जो होता है आवास स्थल है उष्णकटिबंधीय देशों में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मानवीय क्रियाओं के कारण जातियों की जनसंख्या क्रमशः घटती जाती है और वहाँ समाप्ति की ओर भी अग्रसर हो जाती है। आवास स्थल है, आवास स्थल निम्नीकरण एवं प्रदूषण है। तो इसमें क्या चीज़ है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों के आवास स्थलों के लक्षण में होने वाले जो निम्नीकरण प्रदूषण है देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो जैव विविधता के स्वरूप होते हैं, स्वरूप के लिए भी हानिकारक होता है। जैसे वनों में धारातली अग्नि है, ये वृक्ष नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन किंतु वनों के धारातली एक वर्षीय पादप है, समुदाय है, कीट है, अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रवाल वित्तीय है, जैसे क्षेत्रों में नौकायान है, गोताखोर है, ये भंगुर जातियों का निम्नीकरण होता है। विदेशी जातियों का प्रवेश है, विदेशी जातियों के प्रवेश की वजह से भी क्या हो जाता है, जो वहाँ पे मूल निवासी जाति होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। और जैसे कि जलकुंभी भारत में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो जलकुंभी जो होता है विदेशी है और भरपूर वृद्धि इसी का उदाहरण है। रोगों द्वारा हानि है, तो रोगों द्वारा हानि के अंतर्गत मानवीय क्रियाएं वन्य जातियों में रोगों को फैलाकर अत्यंत हानि पहुँचाती हैं। वनों के आसपास के जो फसलों की बीमारी धीरे धीरे वन की जातियों को भी फैलाकर हानि पहुंचा देती है। इसी तरह चारे की कमी वाले समय में किसान अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं। संक्रामक बीमारी वन्य जीवों में भी फैल जाते हैं और जैव विविधता के खत्म होने का खतरा होता है। कांटों और जलाओं कृषि प्रक्रिया है, इसमें झूम खेती है, रोका या मिल्पा खेती कहते हैं, जिसमें से विश्व के अनेक भागों में यहाँ स्थानांतरित खेती आज भी प्रचलित है। इसमें किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति युक्त वन क्षेत्र को जलाकर भी भूमि साफ की जाती है। फिर इस भूमि में 2 या 3 वर्षों तक फसल बोई जाती है। भूमि की उर्वरता घटाने पर भी ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इससे भी जैव विविधता प्रभावित होता है।